हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड किया था, जो इस तरीके से था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, ये था एन एक्स के पावर एन माइनस वन। और दूसरा हमने किया था डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये आया था ई की पावर एक्स। और था डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स log ए बेस ई। और था डी डी एक्स ऑफ log एक्स बराबर 1/x। और हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड किया था। तो आज हम लोग अब देखते हैं कि अवकलन करने का नियम क्या है। तो नियम हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहला नियम है और सबसे बेसिक नियम है वो है कि कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन क्या होगा। तो हम लोग करते हैं पहला। तो फर्स्ट हम लोगों का है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी अचर फलन का अवकलज। तो मानते हैं हम लोग कि जो हमारा फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर सी, और ये फॉर ऑल एक्स, ये जो साइन है ये साइन है फॉर ऑल का, यानी प्रत्येक एक्स के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हमने कहा है सी। ये जो सी है ये एक कांस्टेंट है। तो अब हम लोग इस फंक्शन का अवकलज फाइंड करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये भी होगा सी, क्योंकि ये फंक्शन इस तरीके से परिभाषित है कि फॉर ऑल एक्स के लिए इसकी वैल्यू हमेशा सी ही होगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा सी। तो अब यहाँ से जो हमारा फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हम लोग इसमें रखते हैं वैल्यूज़। तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वैल्यू है सी, यहाँ से ये है सी, और ये भी है सी, ये अपॉन एच। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा आया कि कांस्टेंट फंक्शन का अवकलज हमेशा 0 होता है। यहाँ से आया डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या ये होगा डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी, ये होगा इक्वल टू 0। ये तो हुआ हम लोगों का पहला नियम। अवकलन करने का पहला नियम है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है कि डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। सेकंड है हम लोगों का ये डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। तो हम लोग मानते हैं इसमें कि जो हमारा फंक्शन है उसको मानते हैं कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर कांस्टेंट इनटू एक फंक्शन ही मानते हैं एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से अगर हमारा फंक्शन है, यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है और ये एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो अब हम लोगों को इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो हमारा फार्मूला होता है उस फार्मूले में सबसे पहले हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हुआ। अब हम लोग अपने फार्मूले का यूज करते हैं।
तो वो है डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये है सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये है सी इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब ऊपर से सी हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ से सी बाहर हुआ, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब जो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि यहाँ से सी हो जाएगा बाहर, तो ये होगा सी इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये है डी डी एक्स ऑफ, ये है डी डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ये है पूरी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये आया कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, या ये जो फंक्शन हमारा था वो था डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये होता है सी इंटू ये आया हमारा सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आया हमारा दूसरा नियम। यानी कि ये है कि अगर कांस्टेंट टाइम्स कोई फंक्शन है तो वो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और उस फंक्शन का हम लोग अवकलन करेंगे। तो ये तो होगा दूसरा नियम। अब तीसरा नियम है कि दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलज, यानी अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के योग के रूप में हो या दो फंक्शन के अंतर के रूप में हो तो उस फंक्शन का अवकलन हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा है तीसरा नियम। तो तीसरा नियम हमारा है ये कि दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलज। तो ये हम लोग मानते हैं इस तरीके से हम लोगों का फंक्शन है, मानते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये हमारा है, मान लेते हैं हम लोग कि ये है f1 एक्स प्लस माइनस, दोनों साथ में हम लोग करते हैं, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो। तो यहाँ से ये फंक्शन हम लोगों ने मान लिया है कि इस तरीके से हम लोगों का फंक्शन है कि वो दो फंक्शन के योग के रूप में है या दो फंक्शन के अंतर के रूप में है। तो इस तरीके से फंक्शन होगा हमारा। अब हम लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है वो है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा f1 एक्स प्लस एच प्लस माइनस f2 एक्स प्लस एच। अब हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। तो जो फार्मूला हमारा है वो है कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है हमारा फार्मूला। अब हम लोग तो यहाँ से हम लोग अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा f1 एक्स प्लस एच प्लस माइनस f2 एक्स प्लस एच।
ये हुआ हमारा कैपिटल एफ ऑफ यक्स प्लस एच। अब हम लोगों को माइनस एफ ऑफ यक्स, तो वो है F1 यक्स प्लस माइनस F2 यक्स, F2 यक्स, और नीचे है h, तो ये हुआ h। अब यहाँ से हम लोग F1 को साथ में करते हैं और F2 को एक साथ में, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से जब F1 यक्स प्लस एच और यहाँ पर है F1, तो यहाँ पर माइनस F1 यक्स, ये हुआ एक साथ, और ये F2 को एक साथ में करेंगे तो यहाँ पर है प्लस माइनस का साइन, तो यहाँ पर प्लस माइनस F2 यक्स प्लस एच, यहाँ पर है माइनस साइन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस F2 ऑफ यक्स, ये एक साथ अपान h, ये हुआ। अब जो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, उस लिमिट की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 यक्स प्लस एच माइनस F1 यक्स अपान एच, ये हुआ प्लस माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 यक्स प्लस एच माइनस F2 यक्स अपान एच, ये हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये और ये है डी डी एक्स ऑफ F1 यक्स और ये है डी डी एक्स ऑफ F2 यक्स, तो ये हो जाएगा, ये जो फर्स्ट है ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ F1 यक्स प्लस माइनस, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ F2 यक्स। तो ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन हमको दो फंक्शन के योग के रूप में है तो दोनों फंक्शन का हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल हो जाएगा। जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का अवकलज हो जाएगा। या अगर जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के अंतर के रूप में है तो उन दोनों फंक्शन का हम लोग करेंगे अवकलन और फिर उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा फाइनल जो फंक्शन है उस फंक्शन का अवकलन। तो ये तो हुआ तीसरा नियम। ये हुआ कि अगर इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ F1 यक्स प्लस F2 यक्स बराबर अलग अलग दोनों का हो जाएगा, यानी डी डी एक्स ऑफ F1 यक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ F2 यक्स, ये हो जाएगा। और अगर माइनस है तो वो वहाँ पर हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ F1 यक्स, माइनस है अगर इस तरीके से है ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ F1 यक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ F2 यक्स, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हुआ। या इन जनरल अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन 3, 4, 5 या 6, 7 फलनों का योगफल है या अंतर है तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको लिखते हैं इन जनरल अगर इस तरीके से है फंक्शन कि वो n फंक्शन का योगफल या अंतर है, यानी इस तरीके से फंक्शन, यानी जो कैपिटल f ऑफ x है
वो n फंक्शन, ये इस तरीके से हम लोग मानते हैं प्लस माइनस डॉट डॉट n फंक्शन का योगफल या अंतर है, तो डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स ये हो जाएगा इन सभी का अलग अलग अवकलन। अगर हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट होगा इसके आगे सेम तरीके से, और लास्ट हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स। ये तो हुआ इन जनरल केस में, यानी ये हुआ, इसका मतलब है कि अगर हमको 3 या 4 या 5 फंक्शन ये हुए हैं, यानी जो फंक्शन हमारा मेन है वो 4, 5, 6 फंक्शन का योग है या अंतर है, तो उन सभी फंक्शन का अलग अलग हम लोग अवकलन करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, तो उस फाइनल फंक्शन का हमारा अवकलन आ जाएगा। तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लोग पहला एग्जाम्पल मानते हैं फर्स्ट, कि जो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग मानते हैं कि है एक्स क्यूब log एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपान एक्स। ये हमारा फंक्शन है, एक्स क्यूब है यहाँ पर, इस तरीके से हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन का अवकलन हमको फाइंड करना है, अवकलज यानी डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है हमको। तो अब जो हमने अभी अभी जो नियम बताए हैं उस नियम का यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, तो वो हो जाएगा, यहाँ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब log एक्स अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ई के पावर एक्स अपान एक्स क्यूब। अब यहाँ से ये हो जाएगा, ये हुआ पेंसिल और ये हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा log एक्स प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो ये आया हमारा एफ ऑफ एक्स, या ये हो जाएगा, ये होता है कि 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर -2 इस तरीके से। तो यहाँ से ये हो जाएगा log एक्स प्लस एक्स की पावर -2 माइनस ई की पावर एक्स। ये हमारा है फंक्शन, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको इस फंक्शन का अवकलज फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का हम लोग अवकलन करते हैं। तो जो अभी अभी हमने नियम बताया कि अगर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन के योग के रूप में फंक्शन है, तो हम लोग उन फंक्शन का अलग अलग अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग करते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म, तो ये होगा log एक्स प्लस एक्स की पावर -2 माइनस ई की पावर -x। और जो नियम था उस नियम से ये हो जाएगा कि इन सब का अलग अलग अवकलन। तो यहाँ पे log एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 माइनस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर -x ये हुआ। तो अब हम लोग इन सब के फार्मूले का यूज करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में करवाया था। तो ये हो जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ log एक्स, ये हमने बताया था ये होता है 1/x, ये हो गया प्लस। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -2, तो इसका कैसे होगा, ये होगा, इधर देखिएगा इसको, ये हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n -1 इस तरीके से। और n
रियल नंबर था, रियल नंबर, और यहाँ पर है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, यानी n के स्थान पर है -2, तो ये हो जाएगा n है फार्मूले में सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखते हैं -2, फिर है x, तो यहाँ पर x, और n के स्थान पर है -2, तो होगा -2 - 1, तो ये हो जाएगा -2x की पावर -3। ये हुआ डी डी एक्स ऑफ x की पावर -2 का अवकलन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2x की पावर -3, ये हुआ। अब e की पावर -x है, सॉरी जो क्वेश्चन में है वो है e की पावर x इधर, तो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर भी है प्लस, यहाँ पर भी है प्लस, तो यहाँ से हमने जो बताया था कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x। अगर हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ e की पावर -x है, तो इसका होता है -e की पावर -x, इसका होता है -e की पावर -x। तो यहाँ से इस फंक्शन का आया अवकलन 1/x प्लस -2x के पावर -3 माइनस e की पावर x, या सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/x -2 अपान x क्यूब माइनस e की पावर x, या और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 माइनस x क्यूब e की पावर x अपान x क्यूब, ये आया डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो फंक्शन था हमारा, उस फंक्शन का अवकलन आया x स्क्वायर -2 माइनस x क्यूब e की पावर x अपान x क्यूब। तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो जो सेकंड हम लोग लेते हैं, तो हम लोग का फंक्शन मानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर -3 की पावर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 sec x, ये हमारा फंक्शन है। तो अब इस फंक्शन का अवकलन फाइंड करना है, तो हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सॉल्यूशन है, तो इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से करते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा -3 की पावर x, और एक जो लॉगरिथमिक फंक्शन की का फार्मूला है कि log m की पावर n बराबर n log m, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 log x, ये हो जाएगा प्लस 5 sec x। अब हम लोग डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ -3 की पावर x प्लस 2 log x प्लस 5 sec x, ये हुआ। अब यहाँ से जो हमने अभी रूल्स बताए थे, उस रूल से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ -3 की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 sec x। यहाँ से हो जाएगा, इसके आगे ये हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा आगे, माइनस का मतलब है -1 इंटू 3 की पावर x, तो -1 है कांस्टेंट। तो हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट टाइम से कुछ फंक्शन है तो कांस्टेंट हो जाता है बाहर, तो यहाँ से माइनस साइन हुआ बाहर, और a की पावर x यहाँ पर हमने बताया था डी डी एक्स ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x log a बेस e होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 की पावर x log 3।
ए के स्थान पर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हुआ फर्स्ट का। अब आगे है 2 log x, यानी कांस्टेंट टाइम्स है log x, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू। अब हम लोग log का करते हैं, तो हमने बताया था डी डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस। अब है 5 sec x, यानी कांस्टेंट टाइम्स है sec x, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा बाहर, और sec का हमने बताया था, जो हमने कल बताया था कि डी डी एक्स ऑफ sec x, ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, ये हमने बताया था। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है, उस फंक्शन का अवकलन आया -3 की पावर x log 3 प्लस 2/x प्लस 5 sec x इंटू 10x। तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब एक और करते हैं हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है y बराबर √1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, और हमको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ y, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोगों को इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये होता है 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे कि 1 हम लोगों का कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस, और cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर x अपान 2 cos स्क्वायर x। तो ये 2 और ये 2 हुआ कैंसिल, तो ये आएगा 10 स्क्वायर x, ये आया। तो अब y हमारा कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर √ है 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x, तो ये हमारा आया है √ 10 स्क्वायर x, या ये हो जाएगा 10x, ये हुआ। तो y बराबर हुआ 10x, और हमको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ y। तो फाइंड करते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ y, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ 10x, और ये हमने बताया था ये होता है sec स्क्वायर x। तो डी डी एक्स ऑफ y आया sec स्क्वायर x। अब चौथा हम लोग करते हैं तो फोर्थ हम लोग मानते हैं ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x बराबर log x बेस a है यहाँ पर, प्लस log x स्क्वायर ये है। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x बेस a प्लस log x स्क्वायर, ये हुआ। और यहाँ पर log m की पावर n का फार्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा n log m यानी 2 log x। तो यहाँ से इसके आगे इस तरीके से हो जाएगा हमारा कि डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा सेम log x बेस a प्लस यहाँ पर होगा 2 log x। अब हम लोग इन सब का डी डी एक्स हमको पता है, तो सीधे सीधे हम लोग अब फार्मूले का यूज करते हैं। तो जो रूल्स था उस रूल्स के हिसाब से ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x बेस a प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 log x, ये हो गया। अब हम लोगों को log x बेस a का अवकलन
पता है, ये हमने बताया था। तो ये होता है 1/x इंटू log e बेस a प्लस यहाँ पर है कांस्टेंट टाइम्स सम फंक्शन, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और log का होता है 1/x। तो ये आया ddx ऑफ f ऑफ x, ये आया हम लोगों का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग दो फलनों के गुणनफल का अवकलज देखेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी जो फंक्शन होगा वो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगा।